विद्यार्थियों, आज हम लोग पढ़ रहे हैं शीत युद्ध के बाद की स्थिति और वो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पे शीत युद्ध का क्या प्रभाव पड़ता है। तो पिछली बार हम लोगों ने पढ़े थे दो पार्ट में शीत युद्ध के कारण और अर्थ और परिभाषाएं, उनको आप लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया होगा। अब हम शुरू कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर शीत युद्ध कैसे काम करेगा और कैसे जो दुनिया है वो दो गुटों में बंट जाएगी। राष्ट्रीय राजनीति पर शीत युद्ध का प्रभाव। तो विश्व राजनीति को शीत युद्ध ने बहुत प्रभावित किया है और इससे विश्व में भय और आतंक के वातावरण को जन्म लिया है। अब हम पढ़ते हैं शीत युद्ध के प्रभाव। पहला है विश्व का दो गुटों में बढ़ जाना। शीत युद्ध के कारण विश्व राजनीति का स्वरूप द्विपक्षीय हो गया, बाइपोलर। संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ दो पृथक पृथक गुटों का नेतृत्व करने लगे। अब विश्व की समस्याओं को उसी गुटबंदी के आधार पर आंका जाने लगा, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं उलझनपूर्ण बन गई, जैसे कश्मीर समस्या हो, कोरिया समस्या, अफगानिस्तान या अरब इजराइल। और अब उस पर भी गुटी स्वार्थों के परिप्रेक्ष्य में सोचने की प्रवृत्ति बढ़ी। कश्मीर समस्या आप देखेंगे कि भारत अपनी जगह सही था, भारत इस प्रस्ताव को लेकर गया, लेकिन चूँकि पाकिस्तान अमेरिका के गुट में था, इसलिए अमेरिका और ब्रिटेन ने शुरुआत में से ही पाकिस्तान का साथ दिया कश्मीर के मामले में, इसलिए मामला बिगड़ गया। दूसरा है आतंक और अविश्वास के दायरे में विस्तार। शीत युद्ध ने राष्ट्रों को भयभीत किया, आतंक और अविश्वास का दायरा बढ़ाया। अमेरिका और सोवियत संघ के मतभेदों के कारण अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में गहरे तनाव, वैमनस्य, मनोमिलन, प्रतिस्पर्धा और अविश्वास की स्थिति आ गई। विभिन्न राष्ट्र और जनमानस इस बात से भयभीत रहने लगे कि कब कौन सी चिंगारी तीसरे विश्व युद्ध का कारण बन जाए। शीत युद्ध ने युद्ध के वातावरण को बनाए रखा। नेहरू जी ने ठीक कहा था कि हम लोग निलंबित मृत्युदंड, सस्पेंडेड डेथ सेंटेंस के युग में रह रहे हैं। नेक्स्ट है आणविक युद्ध की संभावना का भय। 1945 में आणविक शस्त्र का प्रयोग किया गया। शीत युद्ध के वातावरण में यह महसूस किया जाने लगा कि अगला युद्ध भयंकर आणविक युद्ध होगा। क्यूबा संकट के समय आणविक युद्ध की संभावना बढ़ गई थी। अब लोगों को आणविक आतंक मानसिक रूप से सताने लगा। आणविक शस्त्रों के निर्माण की होड़ में वृद्धि हुई। आणविक शस्त्रों के परिप्रेक्ष्य में परंपरागत अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था की संरचना ही बदल गई। नेक्स्ट, सैनिक संधियों एवं सैनिक गठबंधनों का बाहुल्य। शीत युद्ध ने विश्व में सैनिक संधियों एवं सैनिक गठबंधनों को जन्म दिया। नाटो, सीटो, सेंटो, वार्सा पैक्ट जैसे सैनिक गठबंधनों का प्रादुर्भाव शीत युद्ध का ही परिणाम था। इसके कारण शीत युद्ध में उग्रता ही इन्होंने निःशस्त्रीकरण की समस्या को अधिक जटिल बना दिया। वास्तव में इन सैनिक गठबंधनों ने प्रत्येक राज्य को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद निरंतर युद्ध की स्थिति में ला दिया। नेक्स्ट है शस्त्रीकरण की अविरल प्रतिस्पर्धा। शीत युद्ध ने शस्त्रीकरण की होड़ को बढ़ावा दिया, जिसके कारण विश्व शांति और निःशस्त्रीकरण की योजनाएं धूमिल हो गईं। कैनेडी ने कहा था, शीत युद्ध ने शस्त्रों की शक्ति, शस्त्रों की होड़ और विध्वंसक शस्त्रों की खोज को बढ़ावा दिया है। अरबों डॉलर शस्त्र प्रविधि और शस्त्र निर्माण पर प्रतिवर्ष खर्च किए जाते हैं। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का यांत्रिकीकरण। शीत युद्ध का ये स्पष्ट अर्थ लिया जाता है कि विश्व दो भागों में विभक्त है। एक हेमा देवताओं का, दूसरा दानवों का। एक तरफ काली भेड़ें हैं तो दूसरी तरफ सफ़ेद भेड़ें हैं, इनके मध्य कुछ भी नहीं है। इसे जहाँ इस दृष्टिकोण का विकास हुआ कि जो हमारे साथ नहीं है वह हमारा विरोधी है, यही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एकदम यांत्रिकीकरण हो गया। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सैनिक दृष्टिकोण का पोषण। शीत युद्ध से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सैनिक दृष्टिकोण, मिलिट्री आउटलुक का पोषण हुआ। अब शांति की बात करना भी संदेहास्पद लगता था। अब शांति का अर्थ युद्ध के संदर्भ में लिया जाने लगा। ऐसी स्थिति में शांतिकरण युग के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का संचालन दुष्कर कार्य हो गया। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ को निर्बल बनाना। तो शीत युद्ध के कारण संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे विश्व संगठन के कार्यों में भी अवरोध उत्पन्न हुआ और महाशक्तियों के परस्पर विरोधी दृष्टिकोणों के कारण संघ कोई कठोर कार्रवाई नहीं कर सका। यहाँ तक कि कई बार तो संघ की स्थिति केवल एक मूर्ख दर्शक से बढ़कर रही। संयुक्त राष्ट्र का मंच महाशक्तियों की राजनीति का अखाड़ा बन गया और इसे शीत युद्ध के वातावरण में राजनीतिक प्रचार का साधन बना दिया गया। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों का विरोध किया, जिससे संयुक्त राष्ट्र संघ वाद विवाद का एक ऐसा मंच बन गया जहाँ सभी भाषण देते हैं किंतु सुनता कोई भी नहीं है। शीत युद्ध के वातावरण में वाद विवाद बहरों के संवाद बनकर रह गए। नेक्स्ट है निर्बल सुरक्षा परिषद। शीत युद्ध के कारण सुरक्षा परिषद निर्बल हो गई, या कहें द सिक्योरिटी काउंसिल वाज ऑलमोस्ट पैरालाइज्ड।
सुरक्षा परिषद जैसी संस्था जिसके कंधों पर अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा स्थापित करने का त्वरित निर्णय लेने का भार डाला गया था, सोवियत संघ और अमेरिका के पूर्व व पश्चिम के अखाड़ों का संघर्ष का केंद्र बन गई। इससे महाशक्ति अपने परस्पर विरोधी स्वार्थों के कारण विभिन्न शांति प्रस्तावों को वीटो द्वारा बेहिचक रद्द करती रही। वास्तव में यह इतना अधिक विरोध और वीटो का प्रयोग होने लगा कि इसे संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थान पर विभक्त और विरोधी दलों में बटा हुआ राष्ट्र संघ कहना अधिक उपयुक्त है। नेक्स्ट है मानवीय कल्याण के कार्यक्रमों की उपेक्षा। शीत युद्ध के कारण विश्व राजनीति का केंद्रीय बिंदु सुरक्षा की समस्या तक ही सीमित रह गया और मानव कल्याण से संबंधित कई महत्वपूर्ण कार्यों का स्वरूप गौण हो गया। शीत युद्ध के कारण ही तीसरी दुनिया के विकासशील देशों की भूखमरी, बीमारी, बेरोजगारी, अशिक्षा, आर्थिक पिछड़ापन, राजनीतिक अस्थिरता आदि अनेक महत्वपूर्ण समस्याओं का उचित निदान यथासंभव संभव नहीं हो सका, क्योंकि महाशक्तियों का दृष्टिकोण मुख्यतः शक्ति की राजनीति तक ही सीमित रह गया। इस प्रकार सभी परिणाम शीत युद्ध के नकारात्मक परिणाम कहते हैं, लेकिन कुछ सकारात्मक बातें भी हुई। जैसे शीत युद्ध के कारण कूटनिरपेक्ष आंदोलन को प्रोत्साहन मिला और तीसरी दुनिया के राष्ट्रों को उपनिवेशवाद से सही मायनों में मुक्ति मिली। दूसरा, शीत युद्ध के कारण शांतिपूर्ण सहअस्तित्व को प्रोत्साहन मिला। तीसरा, शीत युद्ध के कारण तकनीकी और प्रविधि की उन्नति, खासतौर पर आणविक शक्ति के विकास में तीव्रता आई। चौथा, संयुक्त राष्ट्र संघ में निर्णय शक्ति सुरक्षा परिषद के स्थान पर महासभा में हस्तांतरित हो गई। पांचवा, राष्ट्रों की विदेश नीति में यथार्थवाद का आविर्भाव हुआ। और छठा, शीत युद्ध से शक्ति संतुलन की स्थापना हुई। तो हम कंक्लूजन अगर करते हैं तो हम देखते हैं कि कुल मिलाकर ये शीत युद्ध ने दुनिया को दो खेमों में तो बांटा, लेकिन इसने कुछ हद तक विश्व में शक्ति संतुलन स्थापित कर दिया। और कई बार जो लड़ाई शुरू भी हो सकती थी वो इसी वजह से रुक गई कि इनमें महाशक्तियों का हस्तक्षेप हो गया और दोनों ही तरफ से जब बैलेंस ऑफ पावर बराबर हो गया तो लड़ाई लड़ना किसी एक पक्ष के लिए बहुत मुश्किल हो गया। तो शीत युद्ध ने कई मायनों में देशों को युद्ध के करीब भी लाया और युद्ध के करीब से दूर भी किया। इन्हीं बातों से हम सोच सकते हैं कि ये शीत युद्ध का जो समय था उसने दुनिया को दो खेमों में तो बांट दिया, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ मामलों में विकास भी हुआ। आशा है आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो शीत युद्ध है उसके अर्थ और परिभाषाएं और उसके साथ में शीत युद्ध के कारण और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर शीत युद्ध का प्रभाव ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कल जब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे कि शीत युद्ध का अंत कैसे हो जाता है और ड्रामेटिकली कहना चाहिए शीत युद्ध का अंत होगा जब सोवियत संघ जो है और रूस बन जाएगा, उसका विघटन हो जाएगा और धीरे धीरे सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में तनाव कम होने लगेगा और दोनों ही जो है अपने अपने गुट के देशों को एक प्रकार से फ्री कर देंगे। सोवियत संघ के गुटों में आप देखेंगे कई देश हैं उनके पतन होंगे, कई जगह लोकतांत्रिकीकरण हो जाएगा और अमेरिका के कई देश जो हैं उससे छिटक जाएंगे और कई नए समीकरण अब उसके बाद में दिखाई देंगे। धन्यवाद।